हेलो बच्चों। तो आज हम आपके लिए लाए हैं ट्रायंगल चैप्टर की एक्सरसाइज 6.3 के मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस। स्टार्ट करते हैं वीडियो को बिना टाइम वेस्ट किए। सबसे पहले हम करेंगे क्वेश्चन नंबर 15। तो क्वेश्चन नंबर 15 की स्टेटमेंट है स्टूडेंट्स, अ वर्टिकल पोल ऑफ लेंथ 6 मीटर कास्ट अ शेडो ऑफ 4 मीटर लॉन्ग। हमने एक पोल ले लिया स्टूडेंट्स ए बी, जिसकी शेडो हमें दी हुई है 4 मीटर लॉन्ग, और हमने ए सी को कर लिया जॉइन। ठीक है स्टूडेंट्स। ऑन अ ग्राउंड एट द सेम टाइम अ टावर कास्ट अ शेडो ऑफ 28 मीटर लॉन्ग। उसी टाइम क्या हुआ, एक टावर था जिसकी शेडो है हमारे पास 28 मीटर लॉन्ग। फाइंड द हाइट ऑफ टावर, और हमने इस टावर की हाइट को फाइंड आउट करना है। तो हमने डी ई मान दिया टावर की हाइट है, और ई एफ हमारे पास टावर की शेडो है जो हमें 28 दी हुई है, और डी एफ को हमने कर लिया जॉइन। हमें निकालना क्या है, हाइट ऑफ टावर। इट मीन्स डी ई निकालना है। सबसे पहला स्टेप मैंने यही लिखा, लेट डी ई बी द हाइट ऑफ टावर। ठीक है स्टूडेंट्स, हम क्या करेंगे, हमने ट्राइंगल ले ली प्रूफ में, इन ट्राइंगल ए बी सी एंड ट्राइंगल डी ई एफ। तो स्टूडेंट्स हमें मालूम है पोल भी 90 डिग्री एंगल पे इंक्लाइंड होता है सीधा ऊपर, और टावर भी 90 डिग्री एंगल पे इंक्लाइंड होता है। तो हम मैं लिख सकता हूं यहाँ पे एंगल बी इज इक्वल टू एंगल ई, ईच ऑफ 90 डिग्री। ठीक है स्टूडेंट्स। और स्टूडेंट्स एंगल सी और एंगल एफ भी इक्वल होगा। एंगल सी इज इक्वल टू एंगल एफ, इसको इसका रीजन लिखेंगे हम एंगल ऑफ शेडो, एंगल ऑफ SHADOW। शेडो का एंगल है स्टूडेंट्स जो सन एक एट अ सेम टाइम टावर के ऊपर भी पड़ रहा है और पोल के ऊपर भी पड़ रहा है, तो ग्राउंड से वो सेम एंगल बनाएगा, क्योंकि ग्राउंड से ये सन की ओर एंगल बना रहा है और ये भी ग्राउंड से जो है सन की ओर एंगल बना रहा है। तो ये दोनों एंगल जो है एंगल सी और एंगल एफ ये इक्वल होंगे, तो इसका रीजन लिख दिया मैंने एंगल ऑफ शेडो। देयरफॉर क्या हो जाएगा स्टूडेंट्स, देयरफॉर ट्राइंगल ए बी सी सिमिलर टू ट्राइंगल डी ई एफ, यहाँ पे डी है, डी ई एफ बाय एंगल रूल। हमें मालूम है जब भी ट्राइंगल्स के दो करस्पॉन्डिंग एंगल्स इक्वल हो जाएं वो हो जाती हैं सिमिलर। तो हमारे पास ये दोनों ट्राइंगल्स क्या हो गई हैं, सिमिलर हो गई हैं। अब इनकी करस्पॉन्डिंग साइड्स रेशियो में होंगी, तो मैं लिख सकता हूं ए बी अपान डी ई, ए बी अपान डी ई इज इक्वल टू बी सी अपान ई एफ, बी सी अपान ई एफ। हालांकि ए सी अपान डी एफ भी सेम रेशियो में होगी, वो लिखने की जरूरत नहीं है यहाँ पे। अब वैल्यूज पुट कर लेते हैं। ए बी हमें दिया हुआ था 6 मीटर, तो इंस्टेड ऑफ ए बी हमने लिख दिया 6 मीटर अपान डी ई, और डी ई तो हमने निकालना था स्टूडेंट्स ये वाला, तो डी ई को एज इट इज लिख दिया इज इक्वल टू बी सी हमारे पास कितना है 4 मीटर लॉन्ग, 4 अपान ई एफ, ई से लेके एफ तक हमारे पास था 28 मीटर, 28 मीटर। कर लेते हैं सॉल्व स्टूडेंट इसको। ठीक है 28 मीटर था ये, 28 इंटू 6 क्रॉस मल्टीप्लाई कर लो, 6 इंटू 28 इज इक्वल टू डी ई इंटू 4। आई कैन राइट 4 इंटू डी ई। 6 इंटू 28 कितना होता है हम यहाँ पे चेक कर लेते हैं, 28 इंटू 6, 6 8 टाइम्स 48, 8 आ गया यहाँ पे 4, 6 2 टाइम्स 12, 12 और 4 हो गया हमारे पास 16, तो यहाँ पे आ गया 168 इज इक्वल टू 4 इंटू डी ई। अब 4D के साथ क्या हो रहा है स्टूडेंट्स, मल्टीप्लाई, तो LHS में क्या हो जाएगा, डिवाइड। नेक्स्ट टाइम मैं यहाँ पे कर लिख देता हूँ 168 अपान 4 इज इक्वल टू डी ई। ठीक है स्टूडेंट्स। अब 4 टाइम्स 16 सॉरी 4 2 टाइम्स 8, तो कितना आ गया डी हमारे पास डी ई आ गया 42। तो हमने स्टूडेंट्स डी ई तो निकालना था, देयरफॉर हाइट ऑफ टावर इज, देयरफॉर हाइट ऑफ टावर इज 42 मीटर लॉन्ग, 42 मीटर लॉन्ग होगा हमारे पास हाइट ऑफ टावर। इसी तरह से हमने क्वेश्चन नंबर 15 जो मोस्ट इंपॉर्टेंट था स्टूडेंट हमने कर लिया। अब स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 16। क्वेश्चन नंबर 16 की स्टेटमेंट हमारे पास, इफ AD एंड PM आर द मीडियंस ऑफ ट्राइंगल ABC एंड ट्राइंगल PQR। AD मीडियन है ट्राइंगल ABC का और PM मीडियन है ट्राइंगल PQR का। तो AD मीडियन है तो क्या होगा, मीडियन जिस भी साइड के ऊपर फॉल करता है उसको बाइसेक्ट करता है। इट मीन्स BD इज इक्वल टू DC, इसी तरह से QM इज इक्वल टू MR होगा। वेयर ट्राइंगल ABC सिमिलर टू ट्राइंगल PQR। याद रखना स्टूडेंट्स, जो ट्राइंगल ABC है बड़ी वाली ट्राइंगल वो सिमिलर है ट्राइंगल PQR के। दो ट्राइंगल सिमिलर हमें दी हुई हैं, ये बड़े वाली ट्राइंगल सिमिलर है। हमें मालूम है इफ ट्राइंगल्स आर सिमिलर देयर करस्पॉन्डिंग साइड्स आर इन सेम रेशियो एंड करस्पॉन्डिंग एंगल्स आर इक्वल। इट मीन्स अगर ट्राइंगल सिमिलर हमें दी हुई है तो करस्पॉन्डिंग साइड रेशियो में होंगी। इट मींस AB पान PQ, दैट इज मैंने लिखा हुआ यहाँ पे AB पान PQ, इसके इक्वल होगा BC पान QR इज इक्वल टू AC पान PR। तो ये करस्पॉन्डिंग साइड्स इक्वल होंगे। आल्सो करस्पॉन्डिंग एंगल्स भी इक्वल होंगे। एंगल A पूरा इक्वल होगा एंगल P के, एंगल B इक्वल होगा एंगल Q के, और एंगल C इक्वल होगा एंगल R के। तो ये भी हमने एंगल्स को भी इक्वल लिखा हुआ है। तो हमें प्रूव क्या करना है स्टूडेंट्स, हमें प्रूव करना है, प्रूव दैट AB पान PQ इज इक्वल टू AD पान PM। हमने लिखा हुआ है यहाँ पे AB पान PQ इज इक्वल टू AD पान PM, AB अपान PQ इज इक्वल टू AD अपान PM। तो स्टूडेंट्स ये जो दो साइड्स की रेशियो है ये छोटी वाली ट्राइंगल्स की साइड्स की रेशियो है। अगर मैं छोटी वाली ट्राइंगल्स को सिमिलर प्रूव कर देता हूं तो उनकी करस्पॉन्डिंग साइड रेशियो में हो जाएंगी, तो हमारा क्वेश्चन जो है प्रूव हो जाएगा। तो हम स्टार्ट करते हैं इसके प्रूफ को। तो स्टूडेंट्स प्रूफ में हम क्या करेंगे, हमें तो
करस्पॉन्डिंग साइड्स की रेशियो इक्वल दी हुई है बड़े वाले ट्राइंगल्स की, तो मैं लिख सकता हूँ ए बी अपान पी क्यू इज इक्वल टू बी सी पान क्यू आर। ठीक है स्टूडेंट्स, ए बी पान पी क्यू इक्वल है बी सी पान क्यू आर के, हालांकि ए सी पान पी आर के बी इक्वल है, उसको लिखने की जरूरत नहीं है। अब मैं क्या करूंगा स्टूडेंट्स, ए बी पान पी क्यू को रहने दो इसी तरह से, और ये हमने लिया हुआ है फ्रॉम गिवन, ओके, इज इक्वल टू बी सी की जगह मैं लिख दूंगा हाफ ऑफ बी सी अपान क्यू आर की जगह मैं लिख दूंगा हाफ ऑफ क्यू आर। हाफ से हाफ कैंसिल, वही बी सी पान क्यू आर रहा, और हमें मालूम है बी सी का हाफ कितना है, बी डी, क्योंकि ए डी तो इसके ऊपर मीडियन था, तो क्या बन जाएगा यहाँ पे ए बी अपान पी क्यू इज इक्वल टू हाफ ऑफ बी सी। बी सी का हाफ कितना हमारे पास यहाँ पे बी डी फिगर में, तो बी डी लिख दिया अपान हाफ ऑफ क्यू आर। इस पूरे क्यू आर का हाफ कितना है स्टूडेंट्स, क्यू एम, तो मैंने लिख दिया यहाँ पे क्यू एम। अब आप मुझे बताएं स्टूडेंट्स, ये जो ए बी पान पी क्यू है और बी डी ए बी पान पी क्यू है और जो बी डी पान क्यू एम है, ये तो छोटी वाली ट्राइंगल की साइड्स की रेशियो है, और हमें मालूम है एंगल बी और एंगल क्यू भी तो इक्वल है, इनके बीच का एंगल भी तो इक्वल है, वो तो गिवन है एंगल बी इक्वल टू एंगल क्यू, एंगल बी इक्वल टू एंगल क्यू, और ये छोटी ट्राइंगल्स के एंगल्स हैं। अब ध्यान से देखें, छोटी वाली ट्राइंगल्स की दो साइड्स रेशियो में हमें दी हुई हैं, और उन्हीं के बीच का एंगल बी इक्वल टू एंगल क्यू बी इक्वल है, तो मैं लिख सकता हूँ देयरफॉर ट्राइंगल, छोटी वाली ट्राइंगल कौन सी है हमारे पास, ए बी डी, ट्राइंगल ए बी डी सिमिलर टू ट्राइंगल पी क्यू एम बाय साइड एंगल साइड रूल से। दो साइड्स रेशियो में है, और उन्हीं जो दो साइड्स रेशियो में है उन्हीं साइड की जो बीच का एंगल है वो भी हमें इक्वल दिया हुआ है, तो मैं कह सकता हूँ छोटी वाली ट्राइंगल सिमिलर होंगी हैं। अगर छोटी वाली ट्राइंगल सिमिलर हो गई हैं तो उनके करस्पॉन्डिंग साइड्स रेशियो में होंगी, देयरफॉर ए बी पान पी क्यू ये छोटी वाली ट्राइंगल की साइड्स हैं, और ए डी पान पी एम भी छोटी वाली ट्राइंगल की साइड है, तो ए डी अपान पी एम। तो ये भी हो गया हमारे पास, क्वेश्चन नंबर 16 भी प्रूव करेंगे। क्वेश्चन नंबर 13, तो क्वेश्चन नंबर 13 की स्टेटमेंट है डी इज अ पॉइंट ऑन साइड बी सी ऑफ ट्राइंगल ए बी सी। तो हमने डी पॉइंट ले लिया बी सी साइड के ऊपर, और ट्राइंगल हमारे पास है ए बी सी, सच दैट एंगल ए डी सी इज इक्वल टू एंगल बी ए सी। एंगल ए डी सी, इस एंगल की बात कर रहे हैं, इज इक्वल टू एंगल बी ए सी, बी ए सी, तो इस एंगल की बात कर रहे हैं, ये दोनों एंगल हमें इक्वल दिए हुए हैं। शो दैट सी ए स्क्वायर इज इक्वल टू सी बी इंटू सी डी, सी ए का स्क्वायर इज इक्वल टू सी बी इंटू सी डी। जो हमें गिवन दो एंगल्स हैं वो हमने लिख लिए, और हमारे पास जो प्रूफ था वो भी हमने लिख लिया। तो हमने स्टूडेंट्स वो वाली दो ट्राइंगल्स ले ली जिनमें ये वाले दो एंगल्स इक्वल दिए हुए हैं। तो सबसे पहले मैंने ले ली ट्राइंगल सी ए डी, इसमें एंगल डी हमें इक्वल दिया हुआ है, और ट्राइंगल ले ली सी बी ए के, और एंगल जो डी है उस पूरे एंगल ए के इक्वल है, इसलिए हमने इन्हीं दो ट्राइंगल को चूज किया। इन दो ट्राइंगल को सिमिलर कर लेते हैं। तो सबसे पहले हम लिख देते हैं एंगल ए डी सी इज इक्वल टू एंगल बी ए सी, ये तो हमारे पास हो गया गिवन। ठीक है स्टूडेंट्स, ए डी सी हो गया छोटी वाली ट्राइंगल का एंगल, और सी बी ए सी ये हो गया बड़ी वाली ट्राइंगल का एंगल। और स्टूडेंट्स देखो, छोटी वाली ट्राइंगल का एंगल सी आ रहा है सी डी ए में, और बड़ी वाली ट्राइंगल सी बी ए में भी एंगल सी आ रहा है, तो मैं लिख सकता हूँ एंगल सी इज इक्वल टू एंगल सी। तो ये एंगल दोनों ट्राइंगल्स में आ रहे हैं, तो इसका रीजन होगा कॉमन। हमें मालूम है जब भी किसी भी दो ट्राइंगल्स के करस्पॉन्डिंग एंगल्स इक्वल हो जाते हैं तो वो ट्राइंगल सिमिलर हो जाती हैं बाय एंगल रूल। सो ट्राइंगल सी डी ए सिमिलर टू ट्राइंगल सी बी ए बाय एंगल रूल। ठीक है स्टूडेंट्स, अब जो ट्राइंगल्स हमने सिमिलर की उसके करस्पॉन्डिंग साइड्स रेशियो में हो जाएंगी। तो हमने ट्राइंगल कौन से सिमिलर की, सी ए डी, ये वाली कर ली हमने सी बी ए के, तो हमें सी ए डी का एंगल डी जो इक्वल था, जो एंगल इक्वल है उसके सामने वाली साइड ले लो आप, सी ए। अब दूसरे वाली ट्राइंगल जो हमारे पास सी बी ए है वो किसके इक्वल था, एंगल ए के इक्वल था। अब एंगल ए के भी अपोजिट साइड ले लो आप, हमने इक्वल साइड्स की अपोजिट साइड्स ले लेते हैं, तो एंगल ए की अपोजिट साइड कौन सी आ गई, वो आ गई हमारे पास सी बी। ठीक है स्टूडेंट्स, इज इक्वल टू दूसरी साइड ले लो स्टूडेंट्स, जो आपके पास एंगल इक्वल था एंगल डी, उसकी एडजेसेंट साइड ले लो, हमने ले ली सी डी। तो हमें जो दूसरा ट्राइंगल का जो एंगल इक्वल है उसकी भी एडिशन साइड लेनी पड़ेगी, तो हम ले लेंगे वो वाली साइड हमारे पास सी ए। इसी तरह से बाकी दो साइड्स भी रेशो में होंगी, तो इन्हीं को सॉल्व करके हमारे पास आंसर मिल जाएगा। क्रॉस मल्टीप्लाई कर लें इसको, सी ए इंटू सी ए इज सी ए स्क्वायर इज इक्वल टू सी बी को वहाँ लेके जाओ सी बी डॉट सी डी। क्या मैं यही प्रूव करना था, बिल्कुल, सी ए स्क्वायर इज इक्वल टू सी बी इंटू सी डी। बिल्कुल सिंपल स्टूडेंट्स, हमने इसको प्रूव कर लिया। हमने जो एंगल्स इक्वल थे उन्हीं के अपोजिट साइड्स, पहले उन्हीं ट्राइंगल्स को हमने सिमिलर प्रूव कर दिया। जब सिमिलर प्रूव किया, जो एंगल्स इक्वल हैं उन्हीं के अपोजिट साइड्स रेशो में हैं, उनके जो एडिशन साइड हैं वो भी किस में होंगे, रेशो में होंगे, क्योंकि इफ टू ट्राइंगल्स आर सिमिलर देयर करस्पॉन्डिंग साइड्स आर इन द सेम रेशो। तो सेम रेशो में लिखा उनको, तो उनको क्रॉस मल्टीप्लाई करके हमारे पास आंसर आ गया।